हम पहला वीडियो में बताए थे आपको कि भिन्न भिन्न आकृति को चिन्हिए और अमीन से संबंधित परिभाषा को आपको दिए थे। उसके बाद दोस्तों हम एपिसोड 2 में आपको बताते हैं कि आपको यह जो है दोस्तों यह मेरा दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों अब आपको क्या करता है कि कहीं भी आप ज़मीन को नापे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो नक्शा होगा भिन्न भिन्न आकृति को चिन्हना नक्शा या मैप में। तो दोस्तों यदि आप कहीं ज़मीन नापने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको नक्शा देगा नापने के लिए लोग। तो वहाँ पे जिस प्लॉट में आप देखिएगा कि मान के चलिए प्लॉट नंबर 1 है तो ये कैसा आकृति है, 2 है कैसा है, 3 है कैसा है, 4 है कैसा है, 5 है, 6 है, 7 है, ये प्लॉट नंबर के आकृति क्षेत्र में। तो आपको उस प्लॉट को देख करके और आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि ये प्लॉट जो है से किस आकृति पर आधारित है। मान लीजिए कि अगर आप गुनिया को भिड़ाते हैं पता चलता है कि इसका प्रत्येक भुजा बराबर है, तो ये वर्गाकार खेत है, इसका आमने सामने के भुजा बराबर है तो आयताकार है, प्रत्येक को 90 डिग्री का मतलब आयताकार है, 3 भुजा से घिरा आकृति है तो त्रिभुज है, गोलाकार है तो सर्कल है। आमने अगर उसका भुजा भिन्न है तो इस प्रकार से अगर है तो यह समलंब चतुर्भुज है, इस प्रकार से है तो समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से है तो समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से आप आकृति को देखिए। तो आप आकृति को अगर आप चिन्हना सीख गए होंगे मैप और नक्शा में किस प्रकार से आकृति है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सभी को बारीकी से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब आप आकृति को यदि चिन्ह गए हैं तो इसके बाद आपको मैं बारीकी से हर एक आकृति के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कहीं भी जा रहे हैं तो ज़मीन को पैमाइश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि यह एक प्रत्येक भुजा जो है से 5-5 सेमी का है। आप कहीं भी प्लॉट नापने के लिए गए हैं, प्रत्येक भुजा जो है से चारों भुजा से घिरल है। आप 5-5 कड़ी का है, दोस्तों 5-5 कड़ी का है, 5-5 कड़ी का है। तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि यह जो प्लॉट है यह कैसा है, वर्ग आकार के है, वर्ग यानी यह वर्ग है। तो दोस्तों अब आपको बता दूं कि वर्ग है तो वर्ग बराबर आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होता है दोस्तों वह भुजा के x बार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्लॉट मिल चुका है। तो आपको भुजा के x बार यानी कि भुजा इसका कितना है, इसका प्रत्येक भुजा वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। लेकिन इसको में जमीन अपने आप जाएगी तो मेन महत्वपूर्ण रहता है क्षेत्रफल है। तो यानी कि प्रत्येक भुजा तो 5-5 का भुजा x बार है तो कौन एक भुजा को हम उठा लेंगे, सब तो भुजा भिन्न है तो 5 × 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 कड़ी x बार इसका क्षेत्रफल आ चुका। तो दोस्तों आप इस प्रकार से यदि आप कहीं भी जमीन निकालने जाते हैं वह प्लॉट जो है वर्गाकार है, प्रत्येक भुजा बराबर है, तो आप भुजा x बार यानी लंबाई गुने चौड़ाई को ले सकते हैं, भुजा x बार कर सकते हैं इसकी भुजा को, तो निकल जाएगा। अब दोस्तों वर्ग का जो है परिमाप को पूछेगा कि अगर 25 सेमी है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप बराबर हम आपको बताए थे कि 4 भुजा से घिरल है। तो दोस्तों मेन वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा। तो दोस्तों ये वर्ग का परिमाप है। दोस्तों आप देखिए दोस्तों वर्ग का परिमाप के पूछ दिया, जैसे मान के चलिए कि ये तो आपको जानने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको एडवांस में बता देते कि आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। मेन मायने जैसे वर्गाकार यदि प्लॉट रहा तो इसी सूत्र पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन कोई पूछ दिया कि बताइए अमीन साहब या बताइए बाबू कि उसका क्षेत्रफल 25 स्क्वायर कड़ी है या 25 है तो उसका भुजा कितना हो जाएगा, उसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिमाप का मतलब नहीं समझे, ये जो घिरा हुआ आकृति है ये आकृति चारों की लंबाई कितना हो जाएगा। तो आपको 4 × भुजा, तो 4 4 भुजा से घिरल है तो 4 हो गया। अब भुजा कितना है 5, तो 5 तो यानी कि इसका हो गया 20 कड़ी, यानी 20 कड़ी से घिरा हुआ ये वर्ग है। ये जो है लंबाई जो हुआ ना ये यहाँ से यहाँ के दूरी ये 20 कड़ी से। अब देखिए दोस्तों पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा ही था मेन। और आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा तो अब आपको आगे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट
तीसरा पॉइंट, वर्ग का विकर्ण। कोई पूछ दिया कि बाबू ये वर्गाकार जो प्लॉट है इसका विकर्ण क्या होगा, मान के चले कि ये जो लंबाई है ये क्या होगा, ये जो लंबाई है ये क्या होगा, तो आप बिना गुनिया को बिठाए बिना देखे आप देख सकते हैं कि उसका जो है लंबाई कितना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दूं कि जो वर्ग के विकर्ण बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो √2 गुने भुजा हो जाता है दोस्तों। भुजा √2 गुने भुजा, यानी कि भुजा इसका कितना था 5, तो √2 गुने 5 यानी कि 5√2 हो गया। इसका विकर्ण जो हो गया दोस्तों 5√2 हो गया। तो दोस्तों अब चौथा पॉइंट आता है दोस्तों। 3 पॉइंट तो आप देख चुके, ये आपका सूत्र है दोस्तों। 3 पॉइंट अब चौथा आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। अगर मान के चलिए कि आपको परिमाप आप निकाल लिए और आपको परिमाप मालूम है, तो वर्ग के भुजा बराबर भुजा वर्ग का भुजा बराबर वर्ग का भुजा बराबर आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। परिमाप बटा 4। तो देखिए दोस्तों, परिमाप तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चारों है तो चारों को आप 4 गुने भुजा, 3 4 5 20 हो गया था दोस्तों, 20। तो 20 आपका परिमाप है और 4 तो इसको भागा दे देता 5 कड़ी। इस प्रकार से आप वर्ग का परिमाप दिया हुआ रहेगा तो आपको भुजा निकल जाएगा इस पे। अब आपको 5वां पॉइंट आता है दोस्तों कि यदि वर्ग का आपको क्षेत्रफल मालूम है, वर्ग का भुजा निकालना है तो आपको बता दिए। आप देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार से आकृति में आपको जो प्लॉट है वर्गाकार रहेगा तो इस प्रकार से आपको, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण है दोस्तों वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मेन महत्वपूर्ण जमीन नापने के लिए मेन महत्वपूर्ण नहीं है वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, ये कोई नहीं पूछता है दोस्तों। ये हम आपको बेसिकल नॉलेज के लिए बता दिए, ये आपको आए चाहे ना आए इससे कोई मतलब नहीं है। वर्ग का ये भी वर्ग का परिमाप जो है ये आपको निकालने आए चाहे ना आए, ये भी आपको महत्वपूर्ण न है, क्योंकि ये सब जो है से वहाँ पे दिया हुआ रहता है। कहीं भी आप नापे जाइए प्लॉट को तो प्लॉट में जो आकृति है वो दिया हुआ रहता है, इस चलते ये सब आपको लिए मायने नहीं रखता है। ये सब जानकारी है चाहे ना है, या ये भी नहीं जानकारी है कि वर्ग में प्रत्येक कोण जो है से 90 डिग्री का होता है, ये जानकारी रहे चाहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। खाली आपको ये समझ में आना चाहिए, कहीं भी आप जमीन नापे जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्गाकार जो प्लॉट है उसका ये क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका सूत्र आना चाहिए। वर्गाकार प्लॉट अगर है वर्गाकार यदि प्लॉट है तो आपको ये क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र है मेन ये आपको याद होना चाहिए कि वर्गाकार यदि प्लॉट हम नापे जा रहे हैं कहीं भी भूमि में तो वर्ग का क्षेत्र बराबर होता है भुजा 100। ये आपको केवल याद रखना चाहिए। तो यही जो है से जमीन नापने के लिए VVI पॉइंट है। और ये सब जो आपको बताइए ये सब बेसिकल है। जैसे कि आप एक कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, या ऐसे भी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन कम से कम आपको ये याद आपको रहना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि वर्ग से संबंधित कहीं भी आकृति रहेगा मैप में, आप कहीं भी आप जमीन नापने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप आसानी से जमीन नापना सीख सकते हैं। इस प्रकार से कि वर्गाकार है तो भुजा 100 बताए थे, तो भुजा के 100 कौन भुजा के उठा लीजिए, ये चाहे चारों भुजा तो आपस में बराबर ही होता है तो आप उठा लीजिए। वर्ग के परिभाषा में आप नहीं याद रखिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसे हम वर्ग कहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये कंपटीशन लेवल के जरूरी है, या वर्ग के साथ संबंध आप पूरा जानकारी रखना चाहते हैं तब जरूरी है। अन्यथा जो जरूरी की चीज़ है जमीन नापने के लिए पैमाइश करने के लिए वह वर्गाकार है तो भुजा 100 होता है। तो दोस्तों अगर आप ये जान गए तो अब चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वर्गाकार प्लॉट मिले तो आप आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, अब आपको बता दूं
दोस्तों ये कुछ सवाल है जो हम आपको बोर्ड पे दिए हैं। ये एक वर्गाकार प्लॉट है जिसका लंबाई चौड़ाई 10 कड़ी का है और ये वर्गाकार एक प्लॉट है जिसका लंबाई चौड़ाई 100 कड़ी का है। तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो दोस्तों आप निकाल करके बताइएगा और हम भी आपको बोर्ड पे निकाल करके ओवर का क्षेत्रफल दे दिए हैं। तो यदि आपका आंसर इतना सेम आ रहा है तो आप समझिए कि आप जो आकृति है वह आप क्षेत्रफल वर्गाकार प्लॉट को नापी कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भिन्न भिन्न आकृतियों से जो क्षेत्रफल निकलता है उसके बाद मैं बताऊंगा, सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।